हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंतर्गत अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। इसमें टोटल 550 पोस्ट हैं और सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट, यानी आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और परसेंट वगैरह का इसमें कोई भी इशू नहीं है, बस आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो। और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 10/9/2024, यानी 10 सितंबर 2024 लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने के लिए। और सभी राज्यों से कैंडिडेट, मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है और बैंक के अंदर है ये पोस्ट, यानी बैंक में है तो अच्छी जॉब है। बाकी आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह है और इसके अलावा फ़ीस चार्ज वगैरह क्या है, बाकी अदर कंडीशन क्या है, तो ये हम आगे वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आगे चलकर हम डिटेल चेक कर लेते हैं। ये हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग और इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस, तो अप्रेंटिस की पोस्ट है और काफ़ी अच्छी पोस्ट है। लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत है। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है। बाकी इसमें जो ऑनलाइन आपके आवेदन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 28/8/2024 से और एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट 10/9/2024 है। इससे पहले जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं और आवेदन करना चाहते वो कर सकते हैं। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह अवेलेबल है। एप्लीकेशन करने का लिंक भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, द एप्लीकेशन लिंक ओपन वेबसाइट ऑफ BFSI एंड SSC ऑफ इंडिया www.bfsissc.com। तो अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है। इसी लिंक पर जाकर आपको आवेदन करना होगा और किसी मोड के द्वारा आपकी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। बाकी पोस्ट वगैरह की डिटेल देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो चुके हैं 28/8/2024 से। लास्ट डेट है 10/9/2024। एप्लीकेशन फ़ीस आप सबमिट कर सकते हैं 28/8/2024 से लेके 15/9/2024 तक। और इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, अभी टेंटेटिव डेट है 22/9/2024 को। टेंटेटिव है कि एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी वगैरह रखें। और बाकी स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरी वाइज जो भी यहाँ पर वैकेंसी वगैरह की डिटेल है तो उसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। तो अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी में ये वैकेंसीज़ है और चेक कर लेते हैं हम। अंडमान एंड निकोबार में है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन एंड दीव, दिल्ली। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सभी पोस्ट हैं। और गुजरात में भी है, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, पुडुचेरी और राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो मतलब लगभग सभी स्टेट, यूनियन टेरिटरी वगैरह में ये वैकेंसीज़ हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। टोटल अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल 550 वैकेंसी हैं, तो अच्छी वैकेंसी है। और बाकी इसके अलावा नोट में करके यहाँ मेंशन किया गया है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कैरेक्टर एंड कास्ट सर्टिफिकेट्स। तो जब वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो उसके लिए आपके पास अवेलेबल होना चाहिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आपके पास होना चाहिए, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका होगा एंड कैरेक्टर एंड कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपका जो है वेरीफाई किया जाएगा जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लें। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। बाकी जो है
एज और क्वालिफ़िकेशन इसमें है आपकी, अपीयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 1/8/2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, एज और क्वालिफ़िकेशन वगैरह। और अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज इसमें 20 है, मैक्सिमम एज 28 ईयर है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मतलब एज वाइज एकदम बाउंड्री लाइन पे होते हैं, तो उनके लिए एज कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे 2 डेट ऑफ बर्थ दी गई है, तो वो अपनी एज इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। और 1/8/1996 से लेकर 1/8/2004, तो इसके बीच में वो अपनी डेट ऑफ बर्थ रख के काउंट कर सकते हैं अगर वो बाउंड्री लाइन पर हैं। बाकी SC ST OBC PWBD कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाता है तो रिलैक्सेशन दिया जाएगा, बट आपके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह अवेलेबल होना चाहिए। अगर अभी नहीं है तो आप जो है अपने सभी सर्टिफिकेट्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लें, उसके बाद आप एप्लीकेशन करें। और क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो इसमें सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट, चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन से किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया होना चाहिए। परसेंट वगैरह का इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। अगर आपकी कम परसेंट है तो भी आप एलिजिबल हैं, हाई परसेंट है तो भी आप एलिजिबल हैं। और बाकी इसमें जैसे कुछ कैंडिडेट ने एग्ज़ाम वगैरह दिया या उनका रिज़ल्ट वगैरह उनका जो मोस्टली रिज़ल्ट है, क्वालिफ़िकेशन है, वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए 1/4/2024 से 1/8/2024 के बीच में उनका जो है रिज़ल्ट वगैरह कंप्लीट हो गया हो पूरा, तो ही वो कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। एंड वेयरिंग बोथ द डेट्स आर इंक्लूसिव एंड कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस मार्कशीट एंड प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द बैंक। रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो SC और ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC कैंडिडेट को, नॉन क्रिमिलेयर को 3 साल का रिलैक्सेशन, PWBD कैंडिडेट को 10 साल का। और अगर आप विडो हैं या डाइवर्स वगैरह हैं, वुमेन हैं, तो यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन बता दिया गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आपके पास कैटेगरी वाइज जो है सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, जो आपको मेंशन करना होगा, तभी आपको रिज़र्वेशन वगैरह दिया जाएगा। और बाकी आगे चेक कर लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे सैलरी वगैरह के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सैलरी वगैरह जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। और कैंडिडेट हु आर सेलेक्टेड एज एन अप्रेंटिस विल बी पेड स्टीपेंड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 1 ईयर एज डिटेल बिलो। तो अभी यहाँ पर 1 साल के पीरियड के लिए सारी डिटेल यहाँ पे डाटा जो है अवेलेबल कराया गया है। अगर आपकी मेट्रो सिटी होगी तो 15,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलेगा, अर्बन सिटी होगी तो 12,000, सेमी अर्बन या रूरल एरिया होगा तो 10,000। बाकी इंक्लूडिंग सब्सिडी अमाउंट के साथ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, तो ये सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहेगा, तो इसमें जो है सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो आपको जो है लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, वेयर एवर एप्लीकेबल एंड पर्सनल इंटरेक्शन। तो आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है छोटा सा आपका जो है पर्सनल इंटरेक्शन वगैरह या इंटरव्यू वगैरह लिया जा सकता है। तो मेनली आपका जो है इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, और सबसे पहले ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें कहाँ से सिलेबस पूछा जाएगा, कितने कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, उसके बारे में यहाँ सारी डिटेल दी गई है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज। तो ये आपका 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होंगे, और ड्यूरेशन टाइम यहाँ पे 90 मिनट का दिया गया है। बाकी उसके अलावा स्किल टेस्ट वगैरह भी आपका लिया जा सकता है। और all applicants have to display the same ID proof which they have uploaded on the apprentice portal।
बाकी जो भी इसके बारे में डिटेल वगैरह होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही उसकी अपडेट मिलेगी, तो आपको रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहना है। और अगर जो है क्वालिफाइंग मिनिमम स्कोर परसेंट में देखें तो SC ST OBC PWD कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। और बाकी टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज बता दी गई है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग सीट्स ऑफ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशेंट रीडिंग एंड राइटिंग। तो जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको पढ़नी लिखनी बोलनी आनी चाहिए, आप समझ सकें वहाँ की लैंग्वेज जो भी लोकल लैंग्वेज है। तो उसी स्टेट को आप जो है अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें जहाँ की लोकल लैंग्वेज आप यूज़ करने में समर्थ हों। तो यहाँ पर साफ़ तौर पर मेंशन कर दिया गया है कि आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। यानी आपकी जो लोकल लैंग्वेज होगी उसके लिए आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम। अगर आप ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। And the test for knowledge of specified opted local language will be conducted as part of selection process। तो ये भी आपके selection process का एक part है। It will be conducted during the process of document verification। उसके बाद आपका document verification वगैरह होगा। जो कैंडिडेट अगर ये जो टेस्ट है लोकल लैंग्वेज का वो टेस्ट अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उन कैंडिडेट को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको जो है प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट्स एविडेंस हैविंग स्टडी द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बाकी इसमें एप्लीकेशन गाइडलाइंस बता दी गई हैं, आपको किस प्रकार से आवेदन करना है उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है। और अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है। एप्लीकेशन करने का पोर्टल 28 अगस्त 2024 से 10 सितंबर 2024 तक एक्टिवेट रहेगा। तो दिए गए समय सीमा में आपको आवेदन कर देना है। और बाकी एज क्राइटेरिया वगैरह के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। और ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन करना है, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कॉलम A, कॉलम B और कॉलम C। तो ये आप जो है अच्छे से पढ़ें। और फ़ीस चार्ज वगैरह के बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें फ़ीस चार्ज वगैरह अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो आपका 472 रुपये फ़ीस चार्ज लगेगा। 400 रुपये फ़ीस चार्ज, उसमें आपका GST इंक्लूड करके 472 रुपये फ़ीस चार्ज हो जाएगा। अगर आप फीमेल या SC ST हैं तो आपका 708 रुपये फ़ीस लगेगा। जनरल OBC या EWS हैं तो 944 रुपये आपका फ़ीस चार्ज यहाँ पर लगने वाला है। बाकी फ़ीस वगैरह भी आपको जो है ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह बता दी गई है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा या पर्सनल इंटरेक्शन वगैरह होगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने होंगे उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ बताई गई है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेके जाने ही हैं, साथ ही आपको फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट जो आप लेके जाएंगे उन्हें सेल्फ़ अटेस्ट करके ले जाएं। अपने सभी जो भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, मार्कशीट वगैरह, अगर सेमेस्टर वाइज़ हैं तो सेमेस्टर वाइज़, ईयरली वाइज़ हैं तो वो सभी आपको लेके जाने होंगे। और बाकी यहाँ पर जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, क्या क्या प्रूफ आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। और फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, लाइसेंस, वोटर कार्ड वगैरह में से आप कुछ भी ले सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आप ले लें, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। OBC कैटेगरी से हैं तो OBC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
तो ये सारी लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है। ये सभी जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, आप इन पॉइंट्स को भी एक बार अच्छे से पढ़ें। ये सभी पॉइंट्स जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और बाकी बैंक को ये अधिकार है कि वो वैकेंसी वगैरह को बढ़ा घटा सकती है, चेंजेस कर सकती है। एप्लीकेशन करते समय आप कोई मिस्टेक ना करें, अपना अपडेटेड ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर फिल करें, और ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो उससे रिलेटेड तो आपके पास समय से पहुंच सके। और समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट को भी विज़िट करते रहें, और साथ ही उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को चूज़ करें जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती हो, क्योंकि आपका लोकल लैंग्वेज का भी एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी ये सारी आपकी गाइडलाइंस थी। और बाकी जनरल एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, कैरेक्टर एंड कास्ट आपके पास होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे तो ये सब आपका चेक किया जाएगा, ये आपके पास होना चाहिए। अदर टर्म्स ऑफ कंडीशंस यहाँ पे बता दी गई हैं। तो फ़िलहाल इसमें आप देख लें एक बार, इसमें तो कुछ ख़ास नहीं है इसमें। बाकी ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इन्हें आप ज़रूर पढ़ लें। तो ये आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सबमिट करने से रिलेटेड है, सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है, सर्टिफिकेट्स वगैरह से रिलेटेड। और किस प्रकार से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है। अनाउंसमेंट्स के ऑप्शन में आपको जो है जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले आप जाएंगे, वहाँ से आप अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक दिया गया है। लिंक पे जाके आपको आवेदन कर देना है। सारी जो भी आप डिटेल भरेंगे वो सब जो है आपकी ट्रू होनी चाहिए, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना भरें, सभी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरें। अगर किसी भी प्रकार की फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन पाई जाती है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी फ़िलहाल इसमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, फ़ीस वगैरह, एलिजिबिलिटी वगैरह, एज क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशन वगैरह, तो वो सब हमने डिस्कस कर लिया है, क्या क्या कंडीशंस है इसमें, और एग्ज़ाम सेंटर, बाकी सिलेबस वगैरह ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आप आवेदन करने से पहले एक बार इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आवेदन करें। और आवेदन करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस को, जो भी इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं, सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करें। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।